तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फ़लसफ़ा स्ट्रेटेजिक डिफेंस, जिसे वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। इसलिए आज भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अनाउंसमेंट किया है कि अब हम अपने तीसरे एयरक्राफ्ट करियर को बहुत जल्द इंडियन नेवी में शामिल करने वाले हैं। और शामिल करने के बाद भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बल्कि अपने डिफेंस में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट करियर शामिल करने जा रहे हैं। इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। That's a serious challenge for Pakistan. India is all set to have a third aircraft carrier. और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो ज्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। पाकिस्तान में अभी वीडियोस आ रही हैं कि लाहौर में फौज कल से इकट्ठी होना शुरू हो गई है। वो क्यों होना शुरू हुई है कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं बताई उन्होंने, लेकिन कहने में यही आ रहा है कि लोगों को डर है कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे, कश्मीर की सूरत हाल का फायदा उठा। इंडिया विल स्पेंड $5 billion टू कम्पीट विद चाइना इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इंडिया की जो नेवी है दे आर इन्वेस्टिंग टू मच, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। यहाँ पे हम इंडिया से कश्मीर मांगते थे, अब हमें पाकिस्तान को इस बात का डर लग गया कि कहीं इंडिया हमसे हमारा कश्मीर भी ना ले ले। चाइना के माल का कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये मतलब चल गया ना चलिया तो ਤੁਹਾਡਾ। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों जैसे कि वीडियो क्लिप तो देख ली होगी, भारत दिन पर दिन अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत करना चाह रहा है और मजबूत कर भी रहा है। अब हाल ही में ये खबर निकल कर आई है कि भारत तीसरे एयरक्राफ्ट को जल्द ही अपनी सेना में शामिल कर लेगा और आने वाले कुछ टाइम में 6 एयरक्राफ्ट भारत के हो जाएंगे। और इस बात को सुनकर के पाकिस्तान की सांसें रुक गई हैं और रुकना बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना ना तो असला है, ना बारूद है और ना ही इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए पैसा है। क्योंकि 6 एयरक्राफ्ट में जितने ज़्यादा वॉर हेड्स आ सकते हैं, जितने ज़्यादा फाइटर प्लेन आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। इसलिए पाकिस्तान की रातों की नींदें हराम हो गई हैं और सांसें रुकी गई हैं कि यार भारत क्या करना चाह रहा है। इनके लिए ये क्या कहते हैं लम्हा है, वो टेंशन है। अब इनकी बातें सुनते हैं, इसके ऊपर ये खुद और कितने ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, इनकी बातें सुनते हैं। फिर करते हैं वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़ा रहा है, दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। अब देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी। और उनमें से वो कहते हैं 65 जो हैं वो इंडिया के जो शिप यार्ड्स पे मौजूद हैं। सो इट मींस के दे आर वर्किंग इंडिजिनसली। वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है साडा है। That's what Indians are telling the world. That's why the Americans and that's why everyone else, the French are coming there. बल्कि अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रेंच श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं वो COP28 में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले तो उन्होंने उनको कहा कि जो फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ओशन रीजन में बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ज़रिए वो कहते हैं बढ़नी चाहिए। इट मीन्स कि एवरीवन इज़ आस्किंग द ग्रेट पार्ट्स टू कम इन द रीजन, पर्टिकुलरली इन दैट एरिया। पाकिस्तान, क्योंकि ये सारा हम तो खित्ते में वो से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान कैन मेक इट हैपन, ये कर सकता है पाकिस्तान। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है दैट वी शुड गो इनटू द इंडो पैसिफिक। और अब खैर एनी हो, अगर इंडिया 2035 तक 170-75 शिप्स ले आता है तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है जी, नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं और तो इट मींस कि आप समझ लें कि दे आर सो मच इनटू। और वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। व्हेन इट कम्स टू द इंडिजिनस कंटेंट, इंडियन इंडिजिनस कंटेंट मे नॉट हैव बीन यूज्ड और टाइम टेस्टेड the way Chinese military equipment is not time tested. Russian and American military equipment तो हार्डवेयर जो है वो टाइम टेस्टेड है।
दे हैव टेस्टेड इट डिफरेंट वार्ड्स एंड यही वजह के सारे लोग जाके वो उनसे खरीदते हैं। बट इंडिया भी कह रहा है कि वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। चाइनीज़ ऑलरेडी इस पे कर रहे हैं। चाइना के माल का कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये मतलब चल गया ना चलिया तो ਤੁਹਾਡਾ, मतलब दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ फील। हमारे कंप्लेंट्स नहीं है, पूरी दुनिया को कंप्लेंट्स नहीं है। सो इसीलिए जिसे वो कहते हैं ना वो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि ये जो भले ताइवान इशू हो, इशू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी हो, अमेरिकन के साथ हो, इंडियन नेवी स्ट्रेस में है इस वक्त। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन नेवी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटायर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस है दैट इज इन इंडियन ओशन, ठीक है जनाब। सो हम इंडियन ओशन में जारी बात है पाकिस्तान की जीरो प्रेजेंस है, दे विल नॉट लेट पाकिस्तान टू बी देयर, ठीक है। लेकिन इंडिया कहता है जी हम ज़्यादा फोकस है ना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पे करेंगे। इंडिया बात तो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की कर रहा है, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। और मज़े की बात है कि इंडिया बार बार एक चीज़ कह रहा है कि वी आर इन डायलॉग विद चाइना, ठीक है जी। और वो डायलॉग भी चाइना से मुराद यही होता है कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई क्राइसिस पैदा हो। और इंडियंस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान की नेवी जो है दे आर बाइंग सो मच फ्रॉम चाइना एंड दे आर कीपिंग एन आई ऑन पाकिस्तान कि इट्स गेटिंग सो मेनी इक्विपमेंट। पाकिस्तान इज़ बेसिकली बाइंग फ्रॉम जारी बात है रोमानिया से, टर्की से, उसके बाद क्या नाम है इसका चाइना से हम बहुत सारी जो है वो ख़रीद रहे हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि एक चैलेंज है उनके लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियन नेवी के लिए चैलेंज है इन इंडियन ओशन। खबर ये है कि जो कि मैंने आपको बता दिया कि वहीं पे पब्लिश हो रही है जहाँ पे सब खबरें पब्लिश हो रही हैं। इंडिया विल स्पेंड $5 billion टू कम्पीट विद चाइना इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इसकी वजह ये है कि $5 billion 4.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो एक उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फ्लीट में शामिल किया है। और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी पहले मैं सलाहियत तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें ये है कि इससे पहले आप जानते हैं कि आई एम विक्रांत क्या वो जो है उनका फ्लीट वो मौजूद है पहले से, वो भी जो है इंडिजिनस और उस पर सारी उनकी कैपेबिलिटी सारी सलाहियतें लगी हैं और उन्होंने बनाया। उसके अलावा एक और है जो कि मेरा ख्याल है रशियन मेड है, और अब ये एक तीसरा उन्होंने शामिल किया है। अब इसको जो ये बात की जा रही है कि इसलिए है कि चाइना को कंटेन करने के लिए। तो अगर आपको याद हो हमने कई एक ऐसी खबरें दी कि जिसमें खास तौर पर जो देखें ये सब तो चीजें अपनी जगह पर चली रहती है, लेकिन ओशंस में क्या हो रहा है, जो नेवल पावर है वो किसकी कितनी है, ये सब भी चलता रहता है। दोस्तों वीडियो के ख़त्म और आप लोगों ने इनकी बात तो सुन ली होगी और इनकी बातों से साफ जाहिर ये हो रहा है कि इनकी एकदम हवा निकली हुई है और निकलना बनता भी है, क्योंकि जितना भारत अपनी एयरक्राफ्ट हो गया या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया या नेवी हो गया, ओवरऑल बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर जितना वो स्पेंड कर रहा है वो खुद ही कह रहे हैं कि दिस इज़ टू मच। और भारत क्या करना चाह रहा है ये तो राम ही जाने। और राम ही जाने से मतलब क्या है कि भारत धीरे धीरे अपना जो है डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है। और इनको ये भी डर लग गया है कभी, क्योंकि पहले तो ये कह रहे थे कि हम जो है भारत से कश्मीर ले लेंगे, भारत से कश्मीर ले लेंगे, और अब इनको ये डर सता रहा है कि भारत से कश्मीर छोड़े जो हमारे पास कश्मीर है कहीं वही हमारे हाथ से न चला जाए। और इसी वजह से जैसे कि उस भाई ने कहा है कि हाँ भाई ये लाहौर में फ़ौज को इकट्ठा कर रहे हैं, फ़ौज को इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरी बात, और ये जो पाकिस्तान में यूट्यूब के जो यूट्यूबर हैं जो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पर काम करते थे उन पर भी लगाम क्यों लगाई गई है? वो इसी वजह से लगाई गई है क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारे न्यूज़ भारत में देखी जा रही है और उसका फ़ायदा मिलिट्री उठा सकती है। इसी वजह से उन पर लगाम भी लगाई गई है, इसी वजह से उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल बच्चा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और उससे पाकिस्तान की धज्जियाँ आराम से उड़ जाएंगी, इस बात में कोई शक नहीं है। और भारत को जिस दिन
POK लेना होगा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और चाइना को कम्पीट करने के लिए, जैसे कि आलिया शाह ने बता दिया है कि चाइना को कम्पीट करने के लिए अपनी नेवल स्ट्रेंथ को एकदम मजबूत बना रहे हैं और ओवरऑल मिलिट्री को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोग इस वीडियो को देख करके क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आए तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।